हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट लबूबू वीडियो में आपको बताया था कि अगर मेरी वीडियोस को व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो मैं आपके साथ अपने कज़न का वाक़या शेयर करूँगी, जो कि उसके साथ हुआ था लबूबू डॉल को लेके। उसने कुछ रिचुअल्स ऐसे किए थे जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ गई और कुछ ऐसे हादसात हुए जो कि मैं अभी भी बताते वक्त डर रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी ये वाक़या किसी के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा हो या कोई मुझे सुन रहा हो। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो जब लबूबू डॉल आई थी, आज से तकरीबन 1 या 2 महीने पहले, तो उसकी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी। किसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रही थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि अलग-अलग कंट्रीज़ में, अलग-अलग सिटीज़ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कहीं पे बच्चे गुम हो रहे हैं, कहीं पे बच्चे अजीब हरकतें कर रहे हैं, कहीं पे हॉन्टेड चीज़ें हो रही हैं, हॉरर चीज़ें हो रही हैं, लोग डर रहे हैं। जिन जिन ने लबूबू डॉल खरीदी हुई थी, तकरीबन उन लोगों ने फेंक दी थी। काफ़ी केसेस भी रिपोर्ट हुए थे आउट ऑफ कंट्री, जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं कि इनकी वजह से इनके उन उन लोगों के बच्चों के साथ बहुत ही अजीब हादसे हो रहे हैं। खैर, मेरी कज़न ने जब ये सब देखा तो उसे शौक चढ़ा कि मैं भी कोई लबूबू रिचुअल करूँगी और देखूँगी कि ये डॉल सच में शैतानी है या ऐसी उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मैंने उसे बहुत मना किया, उसके पेरेंट्स को भी बताया कि इसको मना करें, ये गलत चीज़ करने जा रही है। लेकिन उन्होंने समझा कि ये सब मजाक है और उनको भी सच बताऊँ तो उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। खैर, किसी ने उस पे ध्यान नहीं दिया और वो जाके लबूबू डॉल खरीद के आ गई। एक ब्राउन कलर का था और एक लाइट ब्लू कलर का था। तो उसने मुझे लाके दिया, उसने कहा ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। मैंने उसी टाइम लबूबू डॉल फेंक दी थी। मैंने कहा मुझे नहीं करना ये सब, ना ही मुझे इंटरेस्ट है इन सब में। लेकिन लाइक ऑलवेज़ आप लोग जानते हैं कि अगर आपकी कज़न आपके जैसे, आप मेल हो तो आपका मेल कज़न आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, अगर आप फ़ीमेल हो तो आपकी फ़ीमेल कज़न बेस्ट फ्रेंड होती है। सो बचपन से मेरे साथ थी, लाइक मेरी बहनों की तरह थी वो। तो उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, तो मैंने उसकी बातों में आ गई मैं। सो मैंने कहा ठीक है, करने क्या है। उसने मुझे कहा कि कुछ नहीं, 2 रिचुअल्स बहुत फ़ेमस हो रहे हैं। एक ये कि पहाड़ी पर जाके, कोई सुनसान जगह पर जाके लबूबू डॉल्स को आग लगाओ और फिर देखो आपको क्या अलग-अलग चीज़ें नज़र आती हैं अजीबो-गरीब। सेकंड ये था कि कैंडल्स जला के सराउंडिंग में लबूबू डॉल के और फिर बोलो वी वांट टू मीट यू, और फिर आपको कोई ऐसी सुपरनैचुरल पावर या कोई सुपरनैचुरल कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिससे जो लबूबू डॉल से कनेक्टेड होगी। और तीसरा था बाथटब रिचुअल। उसमें 2 लोगों को बाथटब में बैठना होता है, लबूबू डॉल को साइड पे रखना होता है और 3 दफ़ा अपना मुँह जो है पानी में डिप करना होता है। तो तीसरी दफ़ा जब इंसान पानी में मुँह डिप करता है तो कोई ऐसी पावर उनका जैसे नेक पकड़ लेती है, वो अपना मुँह नहीं बाहर निकाल सकते और बहुत मुश्किल होती है। तो ये तीनों, उसने कहा ये तीनों रिचुअल्स हैं, हम इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। तुम बताओ हमें कौन-सा करना है? तो मैंने कहा यार बहुत ही अजीब लग रहा है, बाथटब वाला अगर वाक़ई में अगर सच हो गया और हमें अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है फिर, तो वो मेरा मज़ाक उड़ा रही थी कि तुम डरपोक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ख़ैर, मैंने उसकी बात को लाइट लिया, मैंने भी सोचा हाँ यार चलो करके देख लेते हैं क्या हो गया, फिर कुछ नहीं होता। तो मैंने उससे कहा ना हम सुनसान जगह पे जाते हैं, ना हम बाथटब वाला करते हैं, हम वो कैंडल्स वाला कर लेते हैं, वो ईज़ी रहेगा। तो मैं थी, मेरी वो कज़न थी, मेरा भाई था और मेरी एक छोटी बहन थी। हम चारों बैठ के रात के मेरे ख़्याल से 2:55 थे, तो हम सब ने सारी चीज़ें जमा करके लाइट्स ऑफ़ करके, सब घर वाले जब सो गए थे तब लाइट्स वग़ैरह ऑफ़ करके फिर हम लोग बैठ गए थे। उसके बाद जैसे हमने लबूबू डॉल को बीच में रखा, एक ब्राउन था, एक लाइट ब्लू था और एक तीसरा भी हमने मँगवाया था, वो था येलो कलर का। फिर हमने वो तीनों लबूबू डॉल बीच में रखे और उसके बाद कैंडल्स जलाई और जब फिक्स 3 बजे तो उसके बाद हमने वो शुरू किया। वो कहते हैं कि लबूबू डॉल वी वांट टू मीट यू, ऐसे 3 दफ़ा बोलते हैं, तो उसके बाद उसका कहना था कि मतलब कोई नज़र आता है। तो हमने किया, एक दफ़ा हमने कहा कुछ नहीं हुआ, हमने दूसरी दफ़ा कहा कुछ नहीं हुआ, हमने तीसरी दफ़ा कहा तब भी कुछ नहीं हुआ। सो सब हँसना शुरू हो गए कि देखा कुछ नहीं है, मज़ाक था, ये है, वो है। फ़ज़ूल में हाइप क्रिएट करते हैं चीज़ों की फ़ेमस करने के लिए, और डॉल में क्या कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं होता, ईटीसी। सो उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन 4 बज रहे थे, तो मेरी छोटी बहन ने मुझे कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मेरा भाई भी चला गया था, उसके बाद मैं और मेरी कज़न थे। तो अब मेरा था कि मतलब अब हम सो जाते हैं क्योंकि लेट हो गई थी काफ़ी। तो मेरी कज़न ने कहा चलो हम बाथटब रिचुअल भी कर लेते हैं और ये भी ट्राई कर लेते हैं।
तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमने एक चीज़ डिसाइड की थी वो हो चुका है और अब दूसरी चीज़ मैं नहीं करने वाली हूँ। तो उसने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि नहीं प्लीज़ 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 वगैरह। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो 4 बज रहे थे, 4 लग के 10 मिनट हो रहे थे। तो हमने बाथटब भरा और बाथटब के चारों साइड पे कैंडल्स जलाई, कैंडल्स जला के हमने उधर लबूबू डॉल रखी। लबूबू डॉल हमने उधर रखी, एक फ्रंट पे रखी और एक बैक साइड पे रखी और हम दोनों मतलब फ़ेस टू फ़ेस होके बाथटब में बैठ गए। तो करना ये था कि हमें 3 दफ़ा अपना फ़ेस डिप करना था बाथटब में। तो सॉरी, मुझे अभी भी लग रहा था कोई मुझे देख रहा है, सो पता नहीं अजीब गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे बाजू पे बताते हुए। सो क्या हुआ खैर हमने फ़ेस टू फ़ेस हम लोग बैठे। हम लोग फिर उसने कहा कि अब हमें बस इतना कहना है कि लबूबू डॉल वेयर आर यू? तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले बार में हमने कहा लबूबू डॉल वेयर आर यू? फिर हमने फ़ेस डिप किया बाथटब में, फिर फ़ेस ऊपर वापस किया, फिर हमने कहा लबूबू डॉल वेयर आर यू? फ़ेस हमने डिप किया, फिर वापस ऊपर किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बार जब हमने कहा लबूबू डॉल वेयर आर यू? जैसे फ़ेस डिप किया, मेरा फ़ेस बाहर हो गया लेकिन मेरी कज़न वहीं पे अटक गई। तो मुझे लगा पहले वो मुझे तंग कर रही है, मज़ाक कर रही है मेरे साथ। मैंने उसे हिलाया, मैंने उसे पुकारा, बार-बार बुलाया, उसे बार-बार बुलाया लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दे रही थी। उसे शोल्डर से पकड़ के मैंने ऊपर किया, तो वो उसकी आँखें ऊपर की तरफ हो गई थी और उसकी आइज़ वाइट हो चुकी थी। मैं बहुत डर गई, मैं चिल्लाना शुरू हो गई। मैं बोल रही थी कि मज़ाक मत करो, अगर तुम ऐसे मज़ाक कर रही हो मत करो, मेरे साथ मैं सब घरवालों को बुला लूँगी। लेकिन वो एकदम ऐसे फ्रीज़ हो गई थी जैसे वो कोई पत्थर की बनी हुई हो या वो ज़िंदा ही ना हो। इस कदर वो बॉडी फ्रीज़ हो गई थी। मैंने सारी लाइट्स ऑन की, कैंडल्स को उस बाथटब में फेंक दिया, लबूबू डॉल को भी दूर उठा के फेंका, उसको मैं हिला रही थी, उठो मतलब जवाब दो, मुझे जवाब दो, पर वो जवाब नहीं दे रही थी। फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए, उसके बाद वो मतलब ऐसे वो होश में आई, वो अजीब, वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मुझे जानती ना हो। काफ़ी वियर्ड तरीके से मुझे देख रही थी। विद कुछ सेकंड उसने मुझे ऐसे देखा, फिर उसने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा तुमने जानबूझ के किया तो प्लीज़ मुझे बता दो, ये कोई मज़ाक की बात नहीं है, ना ही ये कोई टाइम है मज़ाक का। उसने मुझे कहा कि मैंने कसम उठाई उसने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हुआ क्या था, क्या हुआ? तो मैंने उसे बताया ये सीन था, तो वो उसी टाइम उठ के हम लोग बाहर आ गए। लबूबू डॉल, कैंडल्स वगैरह हर चीज़ अंदर ही पड़ी हुई थी। हम बाहर आके बैठ गए, तकरीबन आधा घंटा हम ऐसे ही मतलब चुप होके बैठे हुए थे कि ये क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें। फिर तकरीबन 5 बज चुके थे। फिर मैं अंदर गई, मैंने वो लबूबू डॉल्स निकाली, कैंडल्स निकाली, जाके उधर डस्टबिन में फेंक दी। डस्टबिन में फेंकने के बाद मैं उसे कंफर्टेबल कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी उस वक़्त। तो वो सो गई लेकिन मुझे सारी रात नींद ना आई। मैं सुबह उठी, उठ के मैंने अपनी मम्मा से शेयर किया क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है मेरे साथ। मैंने उनके साथ सारी बातें शेयर की, तो उन्होंने बहुत डाँटा हमें कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये वो। तो उसके बाद हमारे घर में बहुत ही अजीबो-गरीब वाक़यात हुए। हमारे घर में आग लग गई थी और मेरे जो 2 कज़िन्स हैं, जो मेरी कज़िन थी उसके 2 भाई थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन शुक्र है उन्हें ज़्यादा कोई चोट ना नहीं आई, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था। और रैपिडली 2 दिनों के अंदर हमारे घर में इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे थे। मेरी जो कज़िन थी मेरे साथ, उसको इतना हाई फ़ीवर हो गया था, वो बेड से उठ नहीं पा रही थी, ना किसी से बात कर पा रही थी। उसके जो पेरेंट्स थे, उनकी तबीयत ख़राब थी और जो आग लगी थी, जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो खुद इतनी अजीब-अजीब बातें कही थी। कभी-कभी बोल रही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे करके बात कर रही थी। फ़र्स्ट तो मुझे लगा कि वो मज़ाक कर रही है, तंग कर रही है, लेकिन जब उसकी मैंने तबीयत सच में देखी तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे उसके पेरेंट के साथ शेयर करनी चाहिए ये सारी बात। उसके पेरेंट्स के साथ मैंने सारी बातें शेयर की, तो उन्होंने कहा समझ से बाहर है, अब क्या करवाना चाहिए। उन्होंने जाके क्या कहते हैं उसको, मज़हबी तौर पे उनको सही करने की कोशिश की, कोई हेल्प लेने की कोशिश की। तो जो मेरा भाई था और जो मेरी कज़िन थी, हम तीनों ने सोचा कि इसको एंड कैसे किया जाए, तो हमने इंटरनेट पे सर्च किया था। इंटरनेट पे सर्च करने के बाद हमें पता चला कि लबूबू डॉल्स को लेके जाके जो आबादी होती है उससे हटकर कहीं एक जगह जाके उसको जला दो और मतलब उससे दफ़न कर दो। घर से बहुत दूर जाके, मतलब 10 से 15 किलोमीटर दूर जाके उन्हें ऐसे जला के दफ़न कर दो। 3 दिन हो चुके थे इस बात को। फिर हमने बिना किसी को बताए हमने कहा कि हम लोग होके आते हैं, इधर ऐसे आउटिंग करने जा रहे हैं कुछ चेंज करने के लिए।
फिर हम तीनों वहाँ से निकले और वो जो लाबूबू डॉल्स थी, एक येलो, एक ब्राउन और एक लाइट ब्लू कलर का, वो हम तीनों उठा के बाहर निकले। बाहर जैसे हम घर से निकलते हैं तो एक अजीब अननोन किस्म का इंसान था और वो ज़मीन पे कुछ चीज़ बना रहा था मिट्टी के ऊपर ना। तो हम उसे देख के एकदम डर गए थे क्योंकि जो भी हमारे सोसाइटी में रहते हैं हम उन सबको जानते हैं और काफ़ी अच्छे लिखे पढ़े पढ़े लिखे इंसान हैं। तो वो कुछ ज़मीन पे ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल बना रहा था और कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, हमें देख के वहीं पे अटक गया और हमें देखे जा रहा था देखे जा रहा था। हम जल्दी-जल्दी गाड़ी में चढ़े, हम जा रहे थे तो मैं उसको बैक मिरर से देख रही थी, वो कंटिन्यू हमारी गाड़ी को देखे जा रहा था, बहुत ही अजीब तरीके से देखे जा रहा था। था भी रात का टाइम क्योंकि जो इंटरनेट पे लिखा था वो था कि रात के 3 बजे हमें इन्हें जलाकर और फिर दफनाना है। तो हम अपने घर से 12:30 पर निकले थे और वो रात के टाइम वो बंदा ज़मीन पे ऐसे बैठा था, ऐसी हरकतें कर रहा था। तो हम तो उधर पहुँचते-पहुँचते हमें 2:45 हो गए थे और उसके बीच में हमारे साथ 3-4 चीज़ें हुई। हमारे सामने एक गाड़ी ऐसे रोड ब्लॉक करके जैसे खड़े होते हैं ना, वैसे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। फिर हमने रिवर्स करके हमने दूसरा साइड लिया जाने के लिए। फिर थोड़ा सामने गए तो अजीब बहुत ज़्यादा परिंदे हमारे गाड़ी के आगे से गुज़र रहे थे और जो 3-4 जो काउज़ होती हैं वो खड़ी थी और हमारी गाड़ी को ऐसे करके घूर रही थी। 2 आदमी थे रेड कपड़ों में, वो हमें अजीब तरीके से देख रहे थे। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें थी। हम कंटिन्यू दिल में दुआ पढ़ रहे थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी कज़न की तबीयत उस वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो आँखें बंद करके पीछे वाली सीट पे लेटी हुई थी। और फिर हम जैसे वहाँ पे पहुँचे 2:45 पे हम वहाँ पे पहुँचे। हम फिर वॉक करके काफ़ी गाड़ी दूर खड़ी करके फिर हम काफ़ी देर वॉक करके ऊपर किसी पहाड़ी वाली जगह पे चढ़े। उधर चढ़ के फिर हमने जो जलाने के लिए हम पेट्रोल वग़ैरह साथ लाए थे, तो हमने तीनों डॉल्स को उधर रखा। हमने उनको आग लगाई पेट्रोल डाल के। लेकिन वो उसको आग भी ऐसे लग रही थी, लाबूबू डॉल्स की जो आँखें थी, जो उसका फ़ेस था ना, उसकी स्माइल थी, वो वैसी की वैसी थी। उसका जो फ़र वाला बॉडी था वो सिर्फ़ जल रहा था और उसकी आँखें, उसका मुँह एंड तक वैसे ही रहे। मैंने पिक्चर्स भी ली थी, वो मैंने सेव भी की थी अपने पास, लेकिन आई डोंट नो कैसे वो डिलीट हो गई सुबह तक, मुझे नहीं पता है इस बात का। ना मेरे डिलीटेड फ़ोल्डर में था, ना मेरे सेल फ़ोन में था। आई डोंट नो कैसे वो डिलीट हुआ क्योंकि मुझे घर वालों को दिखाना था। पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ख़ैर हमने उसे जलाया, हमने उसे फिर दफ़नाया उसे एक मिट्टी में और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मिट्टी डाल दी ताकि कोई बच्चा-वच्चा आए या कुछ भी करके मतलब वो बाहर ना निकल पाएँ कैसे करके। फिर हम जैसे उसे दफ़ना के वहाँ से वापस जा रहे थे, तो जो आदमी हमें स्टार्ट में उधर मिला था, हमारे घर के आगे वो जो ट्रायंगल शेप बना रहा था, वो ही आदमी वहाँ पे सीधा होके खड़ा हुआ था। तो मेरा भाई एकदम उसको बोलने लगा कि, "क्या है भाई, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे?" तो चुप करके हमें देखा जा रहा था। तो मेरे भाई ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें वहाँ से जल्दी से उधर से ले गया और वो नॉन स्टॉप स्टिल होके हमें देखे जा रहा था वो आदमी। हम वहाँ से गए गाड़ी में और अपने घर वापस गए। उसके बाद तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी कज़न की तबीयत आज तक मतलब उस इंसिडेंट को मेरे ख़्याल से 1 मंथ होने वाला है, मेरी कज़न की अभी भी तबीयत कुछ ना कुछ ख़राब रहती है। कभी उससे फ़ीवर हो जाता है, कभी उसको ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है जो उसको रिपोर्ट्स भी क्लियर आ रही हैं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया लेकिन पता नहीं चल रहा उसे क्या है, क्यों उसे फ़ीवर रह रहा है, क्या हुआ है उससे। तो आई डोंट नो। और अभी भी मैं जब आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब हो रहा है, बार-बार मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। कोई मतलब मुझे अजीब एनर्जी फ़ील हो रही है। सो बस मैं अभी यहीं पे अपनी स्टोरी ख़त्म करूँगी क्योंकि यही था मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए, इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है। और आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि प्लीज़ मज़ाक मस्ती में ऐसी चीज़ें मत किया करें क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं हम उन्हें लाइट लेते हैं लेकिन वो हमें उसकी बहुत ही भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। और मैं नहीं चाहती कि कोई और ऐसी फ़ैमिली हो, कोई और ऐसी कज़न हो किसी के, कोई और ऐसी लड़की हो जिसके साथ ऐसा हो, क्योंकि ये बहुत आजकल मज़ाक चल रहा है कि चलो ये भी करते, चलो वो भी करते हैं। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत काम है। इन चीज़ों से दूर रहिए। चाहे उसमें कुछ हो या ना हो लेकिन ऐसी चीज़ें करिए ही मत क्योंकि एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। इनका ज़िक्र हर जगह पर है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अगेन, प्लीज़ ऐसी हरकत मत कीजिएगा और ये लबूबू डॉल्स भी ख़रीदना बंद कीजिए, ये सही नहीं है। मैंने आई विटनेस किया है सब कुछ, मेरे साथ सब कुछ हुआ है और इसमें 1% भी कोई झूठ नहीं है, कुछ बढ़ावा नहीं है। तो प्लीज़ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में जो कि मैं फ़िक्शनल ही लाऊँगी क्योंकि नॉन फ़िक्शनल तो बताते वक़्त बहुत ही अजीब भाई होता है, पता नहीं समझ से बाहर है क्या नहीं है। तो ख़्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे।
मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खुदा हाफिज़।